अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। बेसिकली अगर जिनको ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल पूरी तरह कंप्लीटली पढ़ना है तो वो मेरी वीडियोस देख सकते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की प्लेलिस्ट में। और मैं आपको यहाँ पे मोटा मोटा समझाऊंगा कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होता क्या है। और मैं आपको डिटेल में नहीं जाऊँगा, बस मैं बेसिक बेसिक ऊपर से बता दूंगा कि इसमें क्या क्या प्रोसेस होते हैं। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल ये होता है कि उसमें इज़ अ प्रोसेस यूज बाय सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री टू डिज़ाइन डेवलप एंड टेस्ट हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर। तो ये होता है कि बेसिकली वो डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होता है जिसके ऊपर पूरी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री बेस करती है, जिसके थ्रू पूरा सॉफ्टवेयर डेवलप होता है। तो ये बेसिकली हर ये पॉइंट्स पे डिवाइड किया गया है, मतलब कि पहले ये होगा, दूसरे पॉइंट पे ये होगा, तीसरे पॉइंट पे, यानी पहले कम्युनिकेशन होती है, फिर एनालिसिस होता है, फिर उसकी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स सेट होती हैं, फिर उसके बाद उसकी सिस्टमैटिक अप्रोच चेक की जाती है, फिर उसके बाद उसको कोडिंग होती है जी, उसके बाद फिर उसकी टेस्टिंग स्टेज आती है, फिर उसके बाद मेंटेनेंस स्टेज आती है। इस तरह इसके पूरे साइकिल होते हैं जब तक कोड बिल्ड हो जाता है, तो सॉरी जब तक वो पूरा सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं हो जाता। तो ये बेसिकली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होता है। तो आपने सिर्फ इसका मोटा मोटा पॉइंट्स याद कर लेने हैं और ऊपर छोटी छोटी उसकी डेफिनेशन याद करनी है कि टेस्टिंग स्टेज में टेस्ट होते हैं, क्यूए टीम टेस्ट करती है, कोडिंग स्टेज में डेवलपर्स कोड करते हैं, मेंटेनेंस स्टेज में मेंटेनेंस टीम जो उसकी मेंटेनेंस हर वक्त करके रखती है, और जो रिक्वायरमेंट एनालिसिस में रिक्वायरमेंट टीम जो होती है वो रिक्वायरमेंट लेती है क्लाइंट से। तो इस तरह ये सारा आपने इसकी मोटी मोटी याद करनी है, क्योंकि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में बेसिकली एस का यही काम होता है कि बस आप बेसिक बेसिक पूछते हैं कि एस काम क्या करता है। और यहाँ पे ज़्यादातर एस यानी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल का बहुत काम होता है। खैर, हम अब इसके मॉडल्स पे आ जाते हैं, एस के मॉडल्स पर। तो पहला है वाटरफॉल मॉडल, दूसरा है इंक्रीमेंटल मॉडल, और तीसरा है स्पाइरल मॉडल, और चौथा वी, और पांचवा जेल। तो बेसिकली ये 5 बेसिक मॉडल्स होते हैं जो यूज़ होते हैं एस मॉडल्स में, और टेस्टिंग में जो मे बी यही यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले जो वाटरफॉल मॉडल है, तो वो बेसिकली ट्रेडिशनल मॉडल जिसे हम कहते हैं। वाटरफॉल मॉडल बहुत पुराना मॉडल है, और ये काफ़ी ट्रेडिशनल मॉडल है जो पहले पहले और अभी भी उसमें यूज़ होता है इंडस्ट्रीज़ में। तो इसमें सबसे पहले ये स्टेप बाय स्टेप चलता है, ठीक है, ये वन बाय वन करके चलता है। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट एनालिसिस होती है पूरी तरह। जब वो रिक्वायरमेंट एनालिसिस कंप्लीट हो जाती है, फिर वो सिस्टम डिज़ाइन होता है। फिर सिस्टम डिज़ाइन जब पूरी तरह कंप्लीट हो जाता है, फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है। फिर जब इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद उसकी टेस्टिंग होती है। फिर टेस्टिंग के बाद डिप्लॉयमेंट, और उसके बाद मेंटेनेंस। तो ये वन बाय वन करके चलता है। तो इसका यही फ़ायदा है कि इससे सॉफ्टवेयर तो पूरी तरह कंप्लीट बन जाता है, लेकिन उसमें जो यूज़र चेंजेस करवाना चाहता है, जो यूज़र चाहता है कि जो क्लाइंट होता है वो चाहता है कि हमने बीच में एक जगह चेंज करवानी थी, वो इससे पॉसिबल नहीं होता। क्योंकि उस वक्त तक अगर वो बीच में आके बोलता है भाई मुझे ये चेंज करवाना था, तो वो पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि उस वक्त तक हाफ स्टेज पर वो सॉफ्टवेयर का जो अप्रोच है वो पहुंच चुकी होती है, मॉडल पूरा हाफ कर चुका होता है काम। तो उस वक्त तक वो चेंज करना मुश्किल नहीं होता। तो इसलिए इससे ज़्यादातर ये होता है कि इसमें चेंज पॉसिबल नहीं होता, और इसके साथ यूज़र क्लाइंट कभी कभी सेटिस्फाइड नहीं होता। तो इसके लिए ये थोड़ा मॉडल बदनाम है। बाकी ये है कि वाटरफॉल मॉडल एक स्टेप बाय स्टेप फॉर्म है एक सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए। तो ये बेसिकली ये उसमें काम आता है वाटरफॉल मॉडल। उसके बाद हम आ जाते हैं इंक्रीमेंटल मॉडल पर। तो बेसिक इंक्रीमेंटल मॉडल एक मॉडिफाइड वर्जन है वाटरफॉल मॉडल का, और ये है कि इसमें होता है कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है वो स्मॉल सेगमेंट इंक्रीमेंट्स में डिवाइड हो जाती है। मतलब कि छोटे छोटे इंक्रीमेंट्स में हर पोर्शन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का डिवाइड हो जाता है। और फॉर एग्जांपल टेस्टिंग फेज डिवाइड हो जाती है, कोडिंग फेज डिफरेंट उसमें डिवाइड हो जाती है इंक्रीमेंट में। इस तरह से हर फेज होती है वो डिफरेंट इंक्रीमेंट्स में डिवाइड हो जाती है। तो ये इंक्रीमेंट वन बाय वन डिलीवर हो जाते हैं, और इससे होता है कि फीडबैक मिलती रहती है साथ साथ। तो इसमें चेंज हो जाता है। तो इसमें मतलब कि फीडबैक साथ साथ मिलती रहती है, तो इसको ऐसा फ़ायदा हो जाता है इंक्रीमेंटल मॉडल से, यानी या इटरेटिव मॉडल होता है। तो क्या नाम है इसका, मतलब कि हर डिफरेंट बिल्ड्स होती हैं कि एक बिल्ड में जितने इंक्रीमेंट यूज़ हुए हैं, फिर दूसरी बिल्ड में उसमें जो चेंज अक्कर होगा तो वहाँ से चेंज कर लीजिएगा तीसरी बिल्ड में। ये तो इस तरह ये इंक्रीमेंटल इटरेटिव मॉडल होता है। तो आगे आ जाता है जी स्पाइरल मॉडल। स्पाइरल मॉडल एक इस तरह का सर्कल टाइप मॉडल होता है, जिसमें ये सारे रिक्वायरमेंट एनालिसिस हर सर्कल में, हर जो उसका फेज़ होता है, हर सर्कल में एक फ़ेज़ होती है जिसमें रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, टेस्टिंग और प्लानिंग होती है। तो ये हर इसके मतलब कि सर्कल के साथ ही साथ इसके साथ कंप्लीट होती जाती है, और ये फेज़ हर सर्कल में डिवाइड हो जाती है। तो मतलब कि ये बेसिकली ये मॉडल है कि स्पाइरल मॉडल है कि आपका जो फेज़ है वो चलता रहता है, एक सर्कल की तरह चलता रहता है। समझ रहे हैं? एक सर्कल की तरह ये अपने काम पूरे करता रहता है, डिज़ाइन, प्लानिंग, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, हर एवैल्यूएशन करता रहता है पूरी, और फिर वो इस तरह ये स्पाइरल मॉडल काम करता है। तो आगे हम आ जाते हैं वी मॉडल पे। वी मॉडल वो होता है कि जिसमें राइट साइड पे वैलिडेशन होती है, और लेफ्ट साइड पे वेरिफिकेशन होती है। लेफ्ट साइड पे डेवलपमेंट फेज चल रही होती है, और राइट साइड पे उसकी टेस्टिंग फेज चल रही होती है। तो फॉर एग्जांपल सबसे पहले यहाँ से शुरू होता है, जो लेफ्ट साइड पे कोडिंग जब कंप्लीट होती है तो उसकी यूनिट टेस्टिंग हो जाती है।
फिर जब LLD लेफ्ट साइड पर यानी डेवलपमेंट फेज चल रही है ना, तो ये जब LLDs कंप्लीट होती हैं तो उसकी इंटीग्रेशन टेस्टिंग हो जाती है, HLD की भी इंटीग्रेशन टेस्टिंग हो जाती है, SRS की भी सिस्टम टेस्टिंग होती है फिर, और फिर BRS, ये जो सारी डेवलपमेंट फेज़ है इसकी राइट साइड पर उसकी टेस्टिंग साथ साथ चलती रहती है। तो ये V मॉडल होता है कि लेफ्ट साइड में डेवलपमेंट चलती रहती है, राइट साइड पर उसकी टेस्टिंग चलती रहती है। तो ये इस तरह काम करती है एजाइल मॉडल। अब एजाइल मॉडल में हम आगे, एजाइल मॉडल में होता है कि बेसिकली सबसे फेमस मॉडल है जो अब ज़्यादातर कंपनीज यूज़ करती हैं। इस मॉडल में ये होता रहता है कि जो काम होता है, जो एक आइट्रेशन होती हैं, आइट्रेशंस यानी पूरा टेस्टिंग, प्लानिंग, रिक्वायरमेंट, डिज़ाइनिंग जो 2 से 3 मंथ्स की पर बेस करती हैं, वो डिफरेंट स्प्रिंट्स पर डिवाइड कर दी जाती हैं। फॉर एग्जांपल टेस्टिंग डिफरेंट एक स्प्रिंट पर डिवाइड कर जाएगी पूरे वीक के स्प्रिंट पर, मतलब कि 2 वीक की स्प्रिंट होती है, ठीक है। एक स्प्रिंट जो होती है वो 2 वीक के ऊपर मुश्तमिल होती है। तो इस तरह टोटल 2-3 महीनों में काफ़ी सारी स्प्रिंट्स हो जाती हैं, उसमें एक आइट्रेशन कंप्लीट हो जाती है। फिर उसके साथ जो इसका ये फ़ायदा होता है कि साथ साथ जब ये वो फीचर देते रहते हैं यूज़र को, तो यूज़र जो क्लाइंट होता है वो चेक करता रहता है, और उसमें अगर उसको कोई चेंजिंग चाहिए तो वो दूसरी आइट्रेशन में वो चेंजिंग कर दी जाती है। इस तरह फिर वो जब इस तरह करते रहते हैं, कंप्लीट करते रहते हैं अपनी आइट्रेशन, तो वो जो यूज़र को, जो क्लाइंट को उसका प्रोडक्ट चाहिए होता है उसको पूरी तरह मिल जाता है और वो सेटिस्फाइड रहता है। तो ये मॉडल बहुत अच्छा मॉडल है इस काम के लिए। लेकिन ये है कि इसका ये फ़ायदा है कि हर वक्त ये ज़रूरी मतलब कि काम सही नहीं करता, क्योंकि अब कभी कभी स्प्रिंट्स लेट भी हो जाती हैं, जो आइट्रेशंस होती हैं वो लेट भी हो जाती हैं। इस तरह जो क्लाइंट का प्रोडक्ट है वो काफ़ी लंबा चल जाता है, मतलब लंबा डेवलपमेंट फेज़ में चला जाता है। तो इसलिए अजाइल मॉडल भी बहुत फ़ायदेमंद है, और ये जो वाटरफॉल मॉडल है, ट्रेडिशनल मॉडल, ये भी फ़ायदेमंद है, लेकिन इनकी अपनी अपनी जगह कौन्स हैं। तो उसके बाद हम आ जाते हैं QA वर्सेस QC और QE में क्या फ़र्क है। तो QA इज़ अ प्रोसेस रिलेटेड, जो क्वालिटी एश्योरेंस होती है वो प्रोसेस रिलेटेड होती है, जबकि क्वालिटी कंट्रोल होता है वो टेस्टिंग होती है, ठीक है। जो एक्चुअल टेस्टिंग हो रही होती है ना सॉफ्टवेयर की, जो बेसिकली हम टेस्ट इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं, वो QC हो रहा होता है, क्वालिटी कंट्रोल हो रहा होता है, और जो क्वालिटी एश्योरेंस होती है वो हम बेसिकली वो प्रोसेस जो हो रहा होता है, जो प्रोसेस पूरा चल रहा होता है वो क्वालिटी एश्योरेंस होती है, और जो टेस्टिंग हो रही होती है वो क्वालिटी कंट्रोल होता है। तो क्वालिटी एश्योरेंस फोकस करता है बिल्डिंग क्वालिटी में, और क्वालिटी कंट्रोल फोकस करता है टेस्टिंग फॉर क्वालिटी, ठीक है। बस यही बता देंगे, टेस्टिंग में फोकस करता है, क्वालिटी एश्योरेंस क्वालिटी में फोकस करता है, ठीक है। क्वालिटी एश्योरेंस इज़ अ प्रिवेंटिंग डिफेक्ट, क्वालिटी एश्योरेंस का मतलब है कि डिफेक्ट को कम करना, और जो क्वालिटी कंट्रोल, क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल में टेस्टिंग हो रही होती है, तो उसमें ज़ाहिर है डिटेक्ट होंगे डिफेक्ट, और वो जो ही क्वालिटी कंट्रोल डिफेक्ट करेगा तो क्वालिटी एश्योरेंस उसको प्रिवेंट करने की कोशिश करेगा, कम करने की कोशिश करेगा। तो क्वालिटी एश्योरेंस में डिफेक्ट को कम करते हैं और क्वालिटी कंट्रोल में डिफेक्ट को फाइंड करते हैं। तो क्वालिटी एश्योरेंस इज़ अ प्रोसेस ओरिएंटेड, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि प्रोसेस पर बेस करती है, और क्वालिटी कंट्रोल होते हैं प्रोडक्ट ओरिएंटेड, और ये पूरा जो प्रोडक्ट की टेस्टिंग चल रही होती है इस पर रिलेट करती है। तो क्वालिटी एश्योरेंस फॉर एंटायर लाइफ साइकिल चलता है। क्वालिटी एश्योरेंस मतलब पूरा जो लाइफ साइकिल होता है ना उसका, क्या नाम है, STLC का, उस पर बेस चलता है। और जो क्वालिटी कंट्रोल होती है फॉर टेस्टिंग पार्ट इन STL, सॉरी वो STLC पे चलता है। तो जो इसका जो क्वालिटी कंट्रोल होता है वो सिर्फ टेस्टिंग पार्ट पे चलता है STLC के, जबकि क्वालिटी एश्योरेंस था वो STLC का पूरा लाइफ साइकिल होता है उस पर बेस करता है, मतलब कि उसके दरमियान में भी अगर क्वालिटी करनी हो इम्प्रूव तो वो कर सकते हैं। तो ये आ जाते हैं क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी। फिर उसके बाद आ जाते हैं वेरिफिकेशन वर्सेस वैलिडेशन, इनमें क्या फ़र्क है। तो वेरिफिकेशन चेक करता है वी आर बिल्डिंग द राइट सिस्टम। आपने सिर्फ जो नॉर्मली जब क्वेश्चन आते हैं ना, तो आपने सिर्फ इसका ये फ़र्क याद रखना है, वेरिफिकेशन राइट सिस्टम, वैलिडेशन सिस्टम राइट, ठीक है। कि ये चेक करता है कि हम क्या सही सिस्टम बना रहे हैं, ठीक है। वेरिफिकेशन टिपिकली और रिव्यूज़, वॉक थ्रूज, इंस्पेक्शन, तो ये चेक करता है सिर्फ कि हम क्या सही सिस्टम बना रहे हैं। और वैलिडेशन वैलिडेट करता है, चेक करता है कि क्या वी आर बिल्डिंग द सिस्टम राइट, क्या हम सिस्टम को सही तरह बना रहे हैं। वो चेक करता है कि हम सही सिस्टम बना रहे हैं, और ये चेक करता है कि क्या हम सिस्टम को सही बना रहे हैं। तो बेसिकली वैलिडेशन और वेरिफिकेशन में यही बेसिक फ़र्क है। उसके आगे इसकी नीचे इन्वॉल्व करता है जो प्रोसेस इसका ये होता है। टेक्स प्लेस आफ्टर वेरिफिकेशन आर कंप्लीटेड, तो ये वैलिडेशन हमेशा वेरिफिकेशन के बाद होती है। वैलिडेशन टिपिकली इन्वॉल्व एक्चुअल टेस्टिंग, जो वैलिडेशन में होती है वो बेसिकली टेस्टिंग ही होती है। वैलिडेशन में वैलिडेट करते हैं ना सिस्टम को, सिस्टम टेस्टिंग होती है। और बाकी ये आ जाती है स्टैटिक टेस्टिंग और डायनेमिक टेस्टिंग। तो ये स्टैटिक टेस्टिंग में फ़र्क है और डायनामिक टेस्टिंग में फ़र्क है। तो स्टैटिक टेस्टिंग में अप्रोच द टेस्ट प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट इन द फॉर्म ऑफ रिव्यू, वॉक थ्रू एंड इंस्पेक्शंस। तो जो स्टैटिक टेस्टिंग होती है वो ये इस फॉर्म में टेस्ट करना, वेरिफिकेशन वाले में होता है रिव्यूज़, वॉक थ्रू, इंस्पेक्शन की फॉर्म में टेस्ट करता है सिस्टम को। और जो डायनामिक टेस्टिंग होती है इज एन अप्रोच टू टेस्ट द एक्चुअल सॉफ्टवेयर बाय गिविंग इनपुट्स एंड ऑब्जर्विंग रिजल्ट। तो ये टेस्टिंग वो होती है कि हम जब समझो लॉगिन करते हैं अपने हाथों से, जब हम उसको इनपुट देते हैं तो वो डायनेमिक टेस्टिंग में आ जाता है। और स्टैटिक टेस्टिंग वैसी बेसिक जो हम प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स के थ्रू और फॉर्म ऑफ रिव्यूज़ या वॉक थ्रूज़ के ऊपर जो हम सॉरी
फॉर्म ऑफ रिव्यूज़, वॉक थ्रूज और इंस्पेक्शन के थ्रू हम जो टेस्ट करते हैं वो स्टैटिक टेस्टिंग कहलाती है। और डायनेमिक टेस्टिंग वो होती है जो क्या नाम है, इनपुट हम जो बेसिक रियल टाइम इनपुट देते हैं वो डायनेमिक टेस्टिंग में आ जाती है और रिजल्ट उसका ऑब्जर्व करते हैं। तो रिव्यू वॉक थ्रू इंस्पेक्शन क्या होती है, क्योंकि आप भी कंफ्यूज होंगे कि ऊपर मैंने बताया नहीं, तो रिव्यू वॉक थ्रू अब यहाँ पे इसको पढ़ते हैं। तो रिव्यू कंडक्ट्स ऑन डॉक्यूमेंट्स टू इंश्योर करेक्टनेस एंड कम्प्लीटनेस। रिव्यू का मतलब होता है कि हम डॉक्यूमेंट्स पर कंडक्ट ऑन डॉक्यूमेंट्स टू इंश्योर करेक्टनेस एंड कम्प्लीटनेस, हाँ चेक करते हैं कि डॉक्यूमेंट कंप्लीट है और करेक्ट है, कितनी मतलब कि डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम आ रही है कि कितने मतलब कि उसमें चेंजेस लाने हैं, कितने नहीं लाने हैं। तो ये इंश्योर करता है कि रिव्यू पूरा उसका मतलब कि बेसिकली रिव्यू का यही मतलब होता है रीचेक करना कि डॉक्यूमेंट टू इंश्योर कि वो करेक्ट है कि नहीं और कंप्लीट है कि नहीं। तो एग्जांपल हम इसकी देख लेते हैं, रिक्वायरमेंट एंड रिव्यू, डिज़ाइन रिव्यू। तो ये टाइप्स हैं बेसिकली इसकी। रिक्वायरमेंट रिव्यू होता है, डिज़ाइन रिव्यू होता है, कोड रिव्यू, टेस्ट रिव्यू, टेस्ट केस रिव्यू, ये सारा इसको रीचेक करता है। ठीक है, जो बन चुके होते हैं रिक्वायरमेंट वगैरह इनको रीचेक करता है और ये चेक करता है कि ये डॉक्यूमेंट्स जो बनी हैं ये कंप्लीट हैं और करेक्ट हैं कि नहीं। तो बस रिव्यू का यही काम होता है कि डॉक्यूमेंट्स को चेक करना है कि वो कंप्लीट और करेक्ट बनी है कि नहीं। तो उसके बाद वॉक थ्रूज होता है। वॉक थ्रू का गेम प्ले देखे हैं ना आपने, वीडियोस यूट्यूब पे। तो बेसिकली वही होता है, वॉक थ्रू होता है किसी के प्रोसेस को फॉलो मतलब के फॉलो करना। हम जब वॉक थ्रू यानी वे होता है बेसिकली। तो इट इज़ अ फॉर्मल रिव्यू, वे होता है किसी चीज़ को कंप्लीट करने का। इट इज़ अ फॉर्मल रिव्यू एंड वी कैन डिस्कस स्लैश रेज द इशू एट पीयर लेवल। आल्सो वॉक थ्रू डज नॉट हैव मिनट ऑफ मीट, it can happen at any time and conclude just like that, no schedule as such। तो बेसिकली ये फॉर्मल रिव्यू होता है, एक तो होता है इनफॉर्मल। तो बेसिक ये दूसरा रिव्यू जो आम रिव्यू है। इसके बाद ये फॉर्मल तौर पे जो रिव्यू होता है एंड वी कैन डिस्कस स्लैश रेज इशू, जिसमें हम इशू रेज करते हैं और एट पीयर लेवल यानी मतलब कि हाई कमेटी के लेवल पर जो इशूज़ रेज होते हैं वो वॉक थ्रूज कहलाते हैं। और जो आल्सो वॉक थ्रू डज नॉट हैव मिनट ऑफ द मीट, इट कैन हैपन एट किसी वक्त भी हो सकता है, ये इसका कोई फिक्स वक्त नहीं है, किसी टाइम भी कर सकते हैं एंड कंक्लूड जस्ट लाइक दैट, नो स्केड्यूल एज सच। तो कोई इसका फिक्स स्केड्यूल नहीं होता, तो ये किसी वक्त भी किया जा सकता है। तो इंस्पेक्शन क्या होती है, इंस्पेक्शन किसी को चेक करना, कोई चीज़ चेक करना, इसी को बेसिक वर्ड में हम ये कहते हैं। तो इंस्पेक्शन इज़ द फॉर्मल अप्रोच टू द रिक्वायरमेंट स्केड्यूल। तो रिक्वायरमेंट स्केड्यूल को चेक करने की जो फॉर्मल अप्रोच है वो क्या नाम है, इंस्पेक्शन कहलाती है। एटलीस्ट 3 to 8 पीपल विल सिट इन द मीटिंग। 3 से 8 लोग बैठते हैं मीटिंग में। एक रीडर होता है, 2 राइटर होते हैं, 3 मॉडरेटर होते हैं और एक जो उसको जिससे वो किया जाता है और बताया जाता है, जो कंसल्ट होता है इसके बारे में। तो इंस्पेक्शन विल हैव अ प्रॉपर स्केड्यूल विच विल बी इंटीमेटेड विया ईमेल टू द कंसर्न डेवलपर स्लैश टेस्टर। तो जो इंस्पेक्शन का जो प्रॉपर स्केड्यूल होता है, जो मतलब कि पूरी मीटिंग होती है, विल बी इंटीमेटेड विया ईमेल के थ्रू की जाती है टू द कंसर्न डेवलपर और टेस्टर। जो डेवलप कर रहा होता है और टेस्टर जो टेस्ट कर रहा होता है उसको बताया जाता है, उसको कंसर्न किया जाता है कि जो इनकी मीटिंग है ना, प्रॉपर स्केड्यूल उनकी मीटिंग का, तो वो ईमेल के थ्रू इन दोनों को कर दी जाती है। तो ये इंस्पेक्शन होती है। तो बेसिकली इसमें 3 से 8 लोग बैठते हैं और एक लीडर, एक राइटर, तीन मॉडरेटर, 2 राइटर और एक कंसर्न बंदा बैठता है। ठीक है, तो उसके बाद आ जाते हैं लेवल ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। तो ये काफ़ी लंबा टॉपिक है, ये आगे हम पढ़ेंगे क्योंकि ये मैं अभी पंखा बंद किया हुआ, गर्मी बहुत सख्त है। तो ये अभी आज के लिए इतना ही। तो अभी हमने जो पढ़ा है बेसिकली वो यही है कि हमने मॉडल्स पढ़े हैं SDLC का, तो बेसिक ओवरव्यू लिया और ये QA वर्सेस QC का डिफरेंस पढ़ा है और वेरिफिकेशन वर्सेस वैलिडेशन क्या होती है और स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक और रिव्यू वगैरह, वॉक थ्रू, इंस्पेक्शन वगैरह। तो चलें, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा आ रही है तो मेरा भी दिमाग थोड़ा झूल रहा है इधर उधर। तो इसलिए फिर हम अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।